क्या आपने कभी सोचा है कि जो भिखारी मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा था, उसने अपना खुद का फ्लैट ले लिया, और जो 20 साल से नौकरी कर रहा है वो आज भी किराए के घर में रह रहा है। कैसे? क्या भीख मांगना नौकरी करने से बेहतर है, या नौकरी करने वाला ही कुछ गलती कर रहा है? ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नौकरी या भीख का नहीं है, ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी का है। आखिर मिडिल क्लास क्यों फंसा रहता है, और क्यों 200 साल तक ये देश गुलाम रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी पूरी जिंदगी किराए के घर में ही रहना चाहते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखना। मुंबई सपनों का शहर, जहां कुछ लोग 50-50 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं और कुछ लोग रात को फुटपाथ पर सोते हैं। लेकिन एक भिखारी 20 साल तक फुटपाथ पर भीख मांगता रहा और उसने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। सोचो, 20 साल तक भीख मांगकर उसने मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का फ्लैट ले लिया। क्या कंसिस्टेंसी रही होगी उसकी। मुंबई जैसे शहर में रूम रेंट पर लेना ही बहुत बड़ा माना जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या नौकरी छोड़कर हम भीख मांगना शुरू कर दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो 20 साल तक बिना धूप बारिश की परवाह किए बिना कंसिस्टेंसी के साथ मांगता रहा, और यहाँ 2 दिन काम करके लोगों को लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती, मिडिल क्लास हर दिन नौकरी करता है, हर महीने सैलरी आती है, EMI कटती है, घर का किराया जाता है, दूध का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई की फीस जाती है, और फिर महीने के आखिरी दिन आपके हाथ में क्या बचता है वो आपको भली भांति पता होगा। और वो फिर सोचता है, चलो अगला महीना फिर ऐसे ही कटेगा। इसी सोच ने मिडिल क्लास को गुलाम बना के रखा है। मिडिल क्लास का भगवान बनने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको इस देश में मिडिल क्लास का भगवान बनना है तो बस एक ही काम करना होगा, लोगों से कह दो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पैसा आता रहेगा, फिर देखो मिडिल क्लास वाले तुम्हें भगवान बना देंगे। मान लो कोई कंपनी आए और कहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 10,000 दे दो और करोड़पति बन जाओगे। भाई साहब भर भर के पैसा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। पर अगर कोई बोले कि तुम्हें मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, दिन रात एक करना है, तो मिडिल क्लास बोलेगा भैया ये तो अपने बस का नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते। पहले वाला ऑप्शन ही बहुत आसान है, यानी बिना कुछ करे सबको पैसा चाहिए, लेकिन मेहनत करके किसी को पैसा नहीं चाहिए। यही कारण है कि 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। 200 साल तक कोई देश गुलाम रहता है साहब, इसी कारण से रहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने सोचा, यार जब हम खून ही दे देंगे तो फिर क्या फ़ायदा इस आज़ादी का? क्या करेंगे ऐसी आज़ादी का जब हमारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा? तो फिर गुजरात से एक लड़का बिहार जाता है और लोगों से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे पीछे पीछे चलना है, ना लड़ाई करना है ना झगड़ा करना है, बस तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना है। और उन्हें ही लोगों ने कहा, बापू तुम महान हो। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा गांधी ने नमक पे ही सत्याग्रह क्यों किया, बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं किया? मिर्च मसाले तेल धनिया पुदीना इन सब पे क्यों नहीं किया? क्योंकि नमक हर घर की ज़रूरत है, और जो व्यक्ति नमक पे बात कर सकता है वो सबकी ज़रूरत को समझ सकता है। तभी तो लोग उनसे जुड़ते गए, क्योंकि मिडिल क्लास की ऐसी मेंटलिटी अधिकतर होती है, कोई लड़ता रहे हम बस पीछे खड़े रहें, कोई मेहनत करता है तो करने दो, बस हमें आराम मिले। सोचो, अगर एक भिखारी 20 साल तक अनुशासन में रहकर भीख मांग सकता है तो तुम 20 साल तक बिना रुके मेहनत क्यों नहीं कर सकते? और मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है और अलीगढ़ की दिशा में
खूब मेहनत कर लो, कितने भी जी जान लगा के भाग लो, तो क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं। तो इसीलिए मेहनत भी हमें सही दिशा में करनी होगी, क्योंकि मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत सही दिशा में होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। भिखारी बहाने नहीं बनाता, मंदिर के बाहर जाता है, मांगता है, काम है, और काम से उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। न धूप देखी, न बरसात देखी, न ठंड देखी, वो पहुंचता रहा, चाहे भक्त पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरी कमाई है और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन मिडिल क्लास, एक दिन की छुट्टी हो जाए तो मजे करेंगे, आराम करेंगे। अगर बारिश हो जाए तो सोने का बहाना मिल जाता है, अगर तबीयत खराब हो जाए तो हफ्ते हफ्ते बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर तुम हर महीने अपनी गलतियां नहीं खोज रहे हो तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम महीने के लास्ट में एक बार एकांत में बैठकर ये देखो, ये सोचो कि मैंने इस 30 दिन में क्या गलतियां की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई अपनी गलतियों को लिखने लगे तो वो जरूर सुधार सकता है और वो हमेशा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। याद रखना, जो अपनी गलतियों को नहीं खोजता वो पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों खोजता है और उस पर हंसता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन एक ही गलती को अगर आप बार बार करो तो फिर तो बेड़ा पार नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें बैठकर सोचना है या अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपके समझ में आया हो तो ज़िंदगी बदलने के लिए वही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।